नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से संबंधित टॉपिक वाइज दूसरा वीडियो, अर्थव्यवस्था के प्रमुख तथ्य, अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स, इसको स्टैटिक इकोनॉमिक्स कहते हैं। पहला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? ए एडम स्मिथ, बी मार्शल, सी पिगू, डी किन्स। इसका सही उत्तर है ए एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक लिखा और एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, प्लानिंग एंड पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? ए डेविड रिकार्डो, बी एस मिन्हास, सी गुन्नार मिर्डल, डी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इसका सही उत्तर है बी एस मिन्हास ने प्लानिंग एंड पुअर नामक पुस्तक की रचना की है। प्रश्न संख्या 3 है, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए विक्रम सेठ, बी खुशवंत सिंह, सी शोभा डे, डी चित्रा सुब्रमण्यम। इसका सही उत्तर है डी चित्रा सुब्रमण्यम की पुस्तक है इंडिया इज फॉर सेल। प्रश्न संख्या 4 है, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए अशोक मेहता, बी जेसी कृपलानी, सी जेबी कृपलानी, डी केजी मशरूबाला। इसका सही उत्तर है सी आचार्य जेबी कृपलानी ने पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक लिखा है और इस पुस्तक में कृपलानी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में चरखा के बारे में विस्तृत जानकारी दी है और चरखा को भारतीय आत्मनिर्भरता और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रश्न संख्या 5 है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी दादा भाई नौरोजी, डी सत्येंद्र नाथ टैगोर। इसका सही उत्तर है सी दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा और इसी पुस्तक में दादा भाई नौरोजी ने जो है वेल्थ ऑफ ड्रेन यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत या संपत्ति निष्कासन का सिद्धांत दिया। प्रश्न संख्या 6 है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक के लेखक हैं? ए दादा भाई नौरोजी, बी सर एम विश्वेश्वरैया, सी मनमोहन सिंह, डी के एम मुंशी। इसका सही उत्तर है बी सर एम विश्वेश्वरैया यानी कि सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया नामक पुस्तक लिखा है और एम विश्वेश्वरैया को भारत का प्रथम इंजीनियर माना जाता है। प्रश्न संख्या 7 है, फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक हैं? ए पी एन भगवती, बी जगदीश भगवती, सी रंगराजन, डी जे एम लिंगदो। इसका सही उत्तर है बी प्रोफेसर जगदीश भगवती जो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इन्होंने फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक की रचना की है। ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक और दुनिया के विख्यात अर्थशास्त्री हैं। प्रश्न संख्या 8 है, एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है? ए बी एन मिन्हास, बी जे एम किन्स, सी गुन्नार मिर्डल, डी डेविड रिकार्डो। इसका सही उत्तर है सी गुन्नार मिर्डल की पुस्तक है एशियन ड्रामा और ये अर्थशास्त्र पर पुस्तक है। प्रश्न संख्या 9 है, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ए एडम स्मिथ, बी कार्ल मार्क्स, सी गुन्नार मिर्डल, डी जोसेफ स्टालिन। इसका सही उत्तर है बी कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल और इसी पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आलोचना की है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को एक शोषण वाला अर्थव्यवस्था करार दिया है। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है? ए कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, बी ऑन इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, सी पॉवर्टी एंड फैमिन्स, डी द ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स। इसका सही उत्तर है डी द ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स। ये अमर्त्य सेन की पुस्तक नहीं है, बाकी ए बी और सी पुस्तक डॉक्टर अमर्त्य सेन की है जो भारत के हैं और इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स पर
काम करने के लिए। प्रश्न संख्या 11 है, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन की लिखित पुस्तक है। ए कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर, बी पॉवर्टी एंड फेमिन्स, सी इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी, और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। पुस्तक जो है डॉक्टर अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है, और डॉक्टर अमर्त्य सेन एशिया महादेश के पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिनको नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 12 है, वाणिज्यिक पत्रिका वाणिज्य का प्रकाशन कहाँ से होता है? ए नई दिल्ली से, बी मुंबई से, सी न्यूयॉर्क से, डी कोलकाता से। तो इसका सही उत्तर है बी मुंबई से। ये वाणिज्य पत्रिका यानी कॉमर्शियल मैगजीन का प्रकाशन किया जाता है, और ये भारत की काफ़ी प्रतिष्ठित वाणिज्य की मैगजीन है। प्रश्न संख्या 13 है, योजना पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सी प्रकाशन विभाग द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। भारत सरकार के द्वारा योजना पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, और ये योजना पत्रिका मासिक पत्रिका है। प्रश्न संख्या 14 है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? ए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करना, बी सार्वजनिक उद्यमों में निजी निवेश, सी संयुक्त उद्यम स्थापित करना, डी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। इसका सही उत्तर है डी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। इसको VRS भी कहते हैं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था, इसी को गोल्डन हैंडशेक स्कीम भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, किन चार देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? ए हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, बी हांगकांग, चीन, सिंगापुर, ताइवान, सी हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, चीन, डी हांगकांग, दक्षिण कोरिया, चीन, ताइवान। तो इसका सही उत्तर है ए हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। ये चार एशियाई देशों को इकोनॉमिक दृष्टि से एशियन टाइगर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 16 है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? ए अल्फ्रेड नोबेल, बी स्वीडन का सेंट्रल बैंक, सी नोबेल समिति, डी विश्व बैंक। तो इसका सही उत्तर है बी स्वीडन का सेंट्रल बैंक जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, और ये पुरस्कार जो है 1969 ईस्वी से शुरू किया गया। प्रश्न संख्या 17 है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया 1969 में शुरू हुआ था अर्थशास्त्र का नोबेल। प्रश्न संख्या 17 है, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ए बिमल जलान, बी दीपक चोपड़ा, सी अमिताभ घोष, डी NK सिंह। तो इसका सही उत्तर है ए बिमल जलान। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं, और बिमल जलान भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर रहे हैं। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर यानी VAT वैल्यू एडेड टैक्स लागू हुआ? ए झारखंड, बी दिल्ली, सी हरियाणा, डी गोवा। इसका सही उत्तर है सी हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य था जिन्होंने कि VAT वैल्यू एडेड टैक्स को लागू किया। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? ए माल्थस, बी रॉबिन्सन, सी रिकार्डो, डी एडम स्मिथ। तो इसका सही उत्तर है डी एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, और इन्होंने ही राजनीति शास्त्र और इतिहास से अलग करके अर्थशास्त्र को एक नए विषय के रूप में स्थापित किया और मान्यता दिलाई। प्रश्न संख्या 20 है, मध्याह्न भोजन योजना संबंधित नहीं है। ए शैक्षणिक उन्नतीकरण से, बी सामाजिक समता से, सी भोजन के अधिकार से, डी शिशु पोषण से। तो इसका सही उत्तर है सी भोजन के अधिकार से मध्याह्न भोजन योजना संबंधित नहीं है। मिड डे मील इसमें शैक्षणिक उन्नतीकरण है, सामाजिक समानता है, और शिशु पोषण के लिए दोपहर भोजन योजना या मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की गई। प्रश्न संख्या 21 है, मॉडबेट MOD VAT संबंधित है। मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, ए उत्पाद कर से, बी मूल्यवर्धित कर से, सी धन कर से, डी आय कर से। तो इसका सही उत्तर है बी मूल्यवर्धित कर को मॉडबेट कहते हैं। MOD से हुआ मॉडिफाइड, V से वैल्यू, ए से एडेड, T से टैक्स। प्रश्न संख्या 22 है, आधार एक कार्यक्रम है। ए वरिष्ठ नागरिकों की सहायता हेतु, बी किशोरियों को पोषण सहायता उपलब्ध कराने हेतु, सी सामान्य जन को सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण हेतु,
डी भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु, इसका सही उत्तर है डी भारतीय नागरिकों को पहचान उपलब्ध कराने हेतु आधार जो है कार्ड प्रदान किया गया, आधार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। प्रश्न संख्या 23 है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? मिनिमम वेजेज एक्ट, पहला 1936, बी 1948, सी 1951, डी 1956। तो इसका सही उत्तर है बी 1948 ईस्वी में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यानी मिनिमम वेजेज एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के द्वारा स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए इस एक्ट के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार न्यूनतम मजदूरी की घोषणा करती है। प्रश्न संख्या 24 है, इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? ए विकलांगों को आवास, बी अनाथों को आवास, सी गरीब ग्रामीणों को आवास, डी गरीब नगरवासियों को आवास। तो इसका सही उत्तर है सी गरीब ग्रामीणों को आवास देने के लिए इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की गई थी। प्रश्न संख्या 25 है, एक मार्क है। ए नियंत्रित कृषि बाजार, बी अंडा उत्पादन के लिए एक सरकारी संस्था, सी किसानों की सहकारी समिति, डी पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मुहर। तो इसका सही उत्तर है डी पदार्थों की यानी वस्तुओं की क्वालिटी के लिए भारत सरकार के द्वारा दिया गया एक मुहर है, एक मार्क। ये किसी वस्तु के क्वालिटी को प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 26 है, ट्रिप्स TRIPS और ट्रिम्स TRIMS पद संबंधित है। ए IMF से, बी WTO से, सी IBRD से, डी IDA से। इसका सही उत्तर है डी IDA से संबंधित है ट्रिप्स और ट्रिम्स। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से संबंधित ये शब्द है। प्रश्न संख्या 27 है, सॉरी 26 का आंसर होगा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित शब्द है ट्रिप्स और ट्रिम्स। IDA से संबंधित नहीं है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन कोई दुनिया में जो है उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है और WTO से संबंधित है ट्रिप्स और ट्रिम्स। प्रश्न संख्या 27 है, कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? ए जर्मनी, बी हॉलैंड, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है ए जर्मनी के निवासी थे कार्ल मार्क्स, जिन्होंने समाजवाद का सिद्धांत दिया। इसीलिए कार्ल मार्क्स को समाजवाद का पिता कहा जाता है या वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स ने 2 प्रमुख पुस्तक लिखी, एक दास कैपिटल और दूसरा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। प्रश्न संख्या 28 है, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गंदी बस्तियों की सबसे अधिक संख्या निम्न में से किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। जिसका सही उत्तर है डी आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे अधिक गंदी बस्तियों की संख्या है। प्रश्न संख्या 29 है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी। ए 1857 में, बी 1862 में, सी 1867 में, डी 1872 में। इसका सही उत्तर है सी 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक को प्रकाशित किया। प्रश्न संख्या 30 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन की राशि प्रतिमाह 200 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ए 300 रुपया, बी 400 रुपया, बी 500 रुपया, डी 1000 रुपया। इसका सही उत्तर है सी 500 रुपया प्रति महीना कर दिया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 31 है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस कल्याण योजना का आरंभ किया है? ए जीवन आधार, बी जीवन कोमल, सी मध्याह्न भोजन योजना, डी जीवन अमृत, ई जीवन मित्र। तो इसका सही उत्तर है सी मध्याह्न भोजन योजना। ये कल्याणकारी योजना है जो सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी और मिडिल में तथा गांव में जो है ये प्रारंभ किया गया है। गांव में आंगनबाड़ी कार्य केंद्रों पर और शहर में भी आंगनबाड़ी केंद्रों पर। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा आरंभ नहीं की गई है? ए वृद्धावस्था पेंशन योजना,
बी भारत निर्माण योजना, सी कुटीर ज्योति योजना, डी स्वच्छ जल योजना, ई जीवन तरंग योजना। तो इसका सही उत्तर है ई जीवन तरंग योजना नाम की कोई भी योजना भारत सरकार ने ही प्रारंभ की है। बाकी वृद्धावस्था पेंशन योजना, भारत निर्माण योजना, कुटीर ज्योति योजना, स्वच्छ जल योजना, ये सब योजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। प्रश्न संख्या 33 है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों को मजदूरी अब डैश पर आधारित है। ए थोक मूल्य सूचकांक पर, बी बैंकों की मूल उधार दर, सी आरबीआई द्वारा निर्धारित रेपो दर, डी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ई मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सूचकांक। जिसका सही उत्तर है डी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको कि हम लोग CPI कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसी पर जो है मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी दी जाती है। प्रश्न संख्या 34 है, भारत में समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या डैश से अधिक हो। ए 500, डी 1000, सी 1500, डी 2000। इसका सही उत्तर है बी 1000 की जनसंख्या। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र यानी समतल क्षेत्र के प्रत्येक 1000 की जनसंख्या वाले गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा, पक्की सड़क बनाया जाएगा। और पर्वतीय क्षेत्र में प्रति 500 की जनसंख्या वाले गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। यानी मैदानी समतल क्षेत्र के लिए 1000 गांव को 1000 की जनसंख्या को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा और पर्वतीय क्षेत्र में 500। प्रश्न संख्या 35 है, भारत के शहरों को गंदी बस्ती रहित बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। ए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन, बी भारत निर्माण, सी राजीव आवास योजना, डी इंदिरा आवास योजना, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी राजीव आवास योजना। शहरी गरीबों को जो है मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ किया गया है और गांव में इंदिरा गांधी आवास योजना जो है ग्रामीण गरीब लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। प्रश्न संख्या 36 है, नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में कौन सी योजना शुरू की गई है। ए कुटीर ज्योति, बी मध्याह्न भोजन, सी मनरेगा, डी राजीव आवास योजना, ई भारत निर्माण योजना। तो इसका सही उत्तर है बी मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की गई है। प्रश्न संख्या 37 है, देश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा कार्यक्रम है। ए नवोदय विद्यालय, बी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, सी सर्व शिक्षा योजना, डी मनरेगा। इसका सही उत्तर है सी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत सी सर्व शिक्षा योजना जो है देश के सभी जिलों में कार्यान्वित यानी कि चलाई जा रही है। प्रश्न संख्या 38 है, PURA यानी प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी मनमोहन सिंह, सी MS स्वामीनाथन, डी अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने PURA प्रोग्राम को शुरू किया था, प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। इसका मतलब हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है। ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है। प्रश्न संख्या 40 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। ए शेर, बी हाथी, सी चीता, डी कंगारू। इसका सही उत्तर है ए शेर यानी लायन जो है मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है, प्रतीक चिन्ह है। प्रश्न संख्या 41 है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत निर्माण का अंग नहीं है। ए ग्रामीण आवास, बी ग्रामीण विद्युतीकरण, सी कृषि आधारित उद्योग, डी ग्रामीण टेलीफोनी। तो इसका सही उत्तर है सी कृषि आधारित उद्योग जो है वो भारत निर्माण का अंग नहीं है, बल्कि ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण टेलीफोनी ये सारा भारत निर्माण का अंग है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।